वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन देख ले। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो ये देखिए, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है ना, पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर में एन एस। क्या लिखा है? पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर में क्या है? एन एस। एन ए से मुराद क्या है? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। एन एस से क्या मुराद है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले ना एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगी। ये देखिए, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसके अंदर ना डिफरेंट कलर है। एक समझ ले येलो कलर है, या येलो बॉल लगा ले। ठीक है ना, एक बॉक्स है, उसके अंदर येलो बॉल है, एक ब्लू बॉल है और दो रेड बॉल पड़ी हैं। एक ये रेड बॉल है, एक ये रेड बॉल है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है? इसके अंदर हाथ डालना है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या करना है? हाथ डालना है और एक बॉल निकाल लेनी है। कौन सी बॉल है? अभी मैं कहता हूँ कि येलो बॉल निकाले। क्या निकालनी है? येलो बॉल। तो कितने चांस होंगे कि येलो बॉल आ जाए? तो यहाँ पर एक ही चांस होगा कि कौन सी बॉल आ जाए? येलो बॉल आ जाए। ठीक है ना, टोटल कितनी बॉल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4 बॉल्स है ना। तो जो 4 बॉल्स है ना, उसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना, तो एन एस से लिखते हैं इसको। एन एस से जो टोटल चीज़ें होती हैं ना, उसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कितनी है? 4 है ना, तो लिखना है 4। तो इसको लिखते हैं एन एस से। यहाँ पर हमने एक येलो बॉल फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से हमने हाथ डाल के एक येलो बॉल निकालनी है। ठीक है, तो उसके चांस कितने होंगे? एक ही चांस होगा। तो उसको लिखते हैं एन ए के साथ। क्या लिखते हैं? एन ए के साथ। तो एन ए कितना है? एक है, तो लिखेंगे 1। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि रेड बॉल निकाले, रेड वाली बॉल, तो यहाँ पर लिखते हैं एन, यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, बी लिख ले, एन बी लिख ले, एन बी। यहाँ पर एन ए ही लिखे। एन ए यहाँ पर कितने हैं? एन ए कितना है? यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि रेड बॉल 2 थी ना, तो अभी 2 चांस है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर में एन एस। तो एन ए कितना है? यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 लिखे। एन एस कितना है? एन एस है 4 है, तो लिखना है 4। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमने यहाँ से एक बॉल निकालनी है ना, तो उसको कहते हैं कितने चांस होंगे कि ये येलो बॉल आ जाए। हम येलो बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कितने चांस होंगे कि येलो बॉल आ जाएगी? तो यहाँ पर तो एक ही चांस है, तो उस चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक आध और एग्जांपल बताता हूँ, फिर ज़्यादा समझ आएगी। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कि चांस है, प्रोबेबिलिटी चांस है ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। पार्टिकुलर इवेंट से मुराद है हम जो चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ना कि येलो बॉल आ जाए। ठीक है ना, येलो बॉल को हम पकड़ना चाहते हैं बॉक्स में से। ठीक है, तो ये इवेंट है। तो इस इवेंट के लिए चांस कितने हैं? एक ही चांस है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले आपने क्या करना है? ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर इतना इतना लिखना है ये वाला। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, ये डेफिनेशन बन जाएगी। एक और एग्जांपल देखें। एग्जांपल क्या है? एक मैच हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन एस से क्या मुराद है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? कितने होगी चीज़ें? एक तो यह है कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, विन कर सकता है। एक ये है कि पाकिस्तान मैच हार सकता है। दो चीज़ें। एक मैच जो है ड्रॉ भी हो सकता है, बारिश वगैरह हो जाए, उसकी वजह से मैच जो है ड्रॉ हो जाए।
तो एन एस कितने हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं 1 2 3, तो लिखना है यहाँ पर 3। ठीक हो गया। उसके बाद एन ए से मुराद है नंबर ऑफ इवेंट। अभी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान विन करे। तो पाकिस्तान विन करेगा, उसके कितने चांस है, सिर्फ एक ही चांस है, ठीक है ना। इन तीनों में से एक ही बस विन लिखा है ना, तो इसलिए 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो पी ए क्या बनेगा, ऊपर होता है एन ए, ओवर में होता है एन एस। एन ए कितना है, यहाँ पर 1 है, एन एस कितना है 3 है, तो लिखना है 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है, द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, ऐसा प्रोसेस जो रिजल्ट को जनरेट करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया। कॉइन क्या होता है, सिक्का होता है। सिक्के के एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे टेल होता है, ठीक है ना। एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे टेल होता है, ठीक है ना। एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है। तो हमने क्या करना है, सिक्का जो है उछालना है। टॉस का मतलब क्या है, सिक्का ऊपर की तरफ उछालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ही चांस है, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो वो वाला जो रिजल्ट है, फर्ज करें हेड आ गया, हेड आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया ना, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद रोलिंग अ डाइस, डाइस को रोल करना है। डाइस कहते हैं लूडो के दाने को, ठीक है। लूडो के दाने की कितनी साइड होती है, 6 साइड। एक साइड पे 1 होता है, मतलब जिसको काना कहते हैं। एक साइड पे 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, ठीक है ना। तो ये 6 साइड होती है लूडो के दाने में, ठीक है। तो फर्ज करें मैंने रोलिंग किया डाइस को। रोलिंग मीन्स क्या है, उछाला है एक डाइस, तो वहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया रिजल्ट, ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आउटकम्स की डेफिनेशन देखें, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसको कहते हैं आउटकम्स। ठीक हो गया। तो हमने पढ़ा था सिक्के वाली एग्जांपल, हेड है, एक साइड पे क्या होता है हेड, एक साइड पे टेल होता है। तो अगर एक सिक्का जो है टॉस किया, मतलब उछाला ऊपर की तरफ, तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक हो गया। तो अगर समझ ले हेड आया, हेड आया, तो ये उसका रिजल्ट है। क्या है, ये रिजल्ट है। इसको कहते हैं आउटकम। क्या कहते हैं, आउटकम। तो ये एग्जाम्पल भी है, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन अगर टॉस करे और या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, ठीक है, इसमें से एक आएगा। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस, अगर हम एक डाइस उछालते हैं, लूडो का दाना, और उसमें से कितने चांस है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 5 6, इसमें से एक आएगा, ठीक हो गया। तो ये उसकी आउटकम्स होगी, ठीक हो गया। फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन्ड। फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि कितनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट हो सकती है, कितनी दफ़ा क्या है, एक चीज़ रिपीट हो सकती है, ठीक हो गया। अगर देखें कॉइन की एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल, तो इसमें से जो हेड है वो कितनी दफ़ा आ सकता है ये एक है, तो एक दफ़ा ही आएगा। तो इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम, ठीक हो गया। और एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी। लूडो के दाने ये थे, टोटल ये चीज़ें थी। इसमें से मैं कहता हूँ कि वो नंबर जो 2 के टेप पर आते हैं वो कितने हैं। ये भी 2 के टेप पर आता है, ये 2 भी इसमें 2 के टेबल पर आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, ठीक है। तो 4 भी आता है, 6 भी आता है। तो ये देखें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3, 3 रिजल्ट मिल सकते हैं हमें। कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, 3 रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी है जो मैंने बता दी है, ठीक हो गया। उसके बाद सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। सैम्पल स्पेस का मतलब है, अगर ये लूडो का दाना है ना, लूडो के दाने में या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, ठीक है। ये जो टोटल जो रिजल्ट आए हैं, टोटल टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो टोटल है इसको कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो एन एस से लिखते हैं,
तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है यहाँ पर सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जितनी भी आउटकम्स आई हैं, ये जितनी भी आउटकम आई है उसको कहते हैं सैम्पल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको एस से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइन है, कॉइन की एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है। तो यहाँ पर एन एस कितने हो गए, 1 2, टोटल 2 है ना, तो 2 होगा, ठीक हो गया। इवेंट की बात करते हैं, द सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जो सेट है रिजल्ट का ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में, उसको क्या कहते हैं, इवेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट। रोलिंग डाइस, एक लूडो का दाना उछाला है हमने, सही है, और उसमें से इवन नंबर जो होंगे ना वो इवेंट होगा। क्या होगा, इवेंट। मतलब कितने चांस है कि वो इवन नंबर आ जाए, एक ये है, एक 2 आ सकता है इवन नंबर, एक 4 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, 3 चांस है, तो वो 3 चांस जो होंगे वो होगा इवेंट। क्या होगा, इवेंट। एक फॉर्मूला और देख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। प्रोबेबिलिटी है इवेंट की कि वो अक्कर चीज़ ना हो, इसका मतलब क्या है बताता हूँ। हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी कि एक येलो बॉल है, एक, ठीक है, एक ये बॉक्स है ना, एक ये बॉक्स है ना, तो उसके अंदर एक येलो बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक रेड है, फिर रेड है, 2 रेड थी। तो इसमें से मैं कहता हूँ कि मुझे ग्रीन बॉल ढूंढ के दिखाओ, तो ग्रीन तो इसमें है ही नहीं, ग्रीन तो इसमें है ही नहीं, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो वो चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, कि इसमें से वो वाली चीज़ ही ना हो जो हम तलाश करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, बस ये याद रखना है, ठीक है। पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अरशद रोल्स अ डाइस। अरशद ने एक डाइस फेंका है, ठीक है, एक उछाला है डाइस, विद साइड्स लेबल्ड। उसकी साइड पे क्या बना है, एक साइड पे एल बना है, ये देखिए लूडो का दाना ना, एक साइड पे एल बना है, एक साइड पे एम, फिर एन बना है एक साइड पे, फिर ओ बना है, पी बना है, और लास्ट वाली साइड पे यू बना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कंसोनेंट। कितनी प्रोबेबिलिटी या कितने चांस है कि कंसोनेंट आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसको एस से लिखते थे। टोटल कितने हैं, ये चीज़ है टोटल। सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल चीज़ें लिखनी है। तो टोटल क्या है, पहले एल है, फिर एम है, फिर एन है, ओ है, पी है, और लास्ट पे यू, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखना है एन एस कितना है। एन एस से मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो लिख ले 6। उसके बाद आपने देखना है कंसोनेंट पे, फिर पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कंसोनेंट। कंसोनेंट कितने आ सकते हैं, कितने चांस है कि कंसोनेंट आ जाए। कंसोनेंट क्या होते हैं, पहले वोवल देख ले, आपने ऐसे वोवल देखा होगा। इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ओ ई आई यू ए, ये वोवल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वोवल होते हैं। और इसको छोड़ के बाकी सारे कंसोनेंट होते हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे कंसोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट देखना है ना, तो यहाँ पर लिखना है लेट ए, जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी होगी, जिस पे भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपने स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, लेट ए बी द इवेंट। ये लाइन याद कर ले, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। इतनी इतनी लाइन लिख के ना गेटिंग तक,
तो आपने ये वाला लिख देना है। कंसोनेंट है इसमें तो आपने यहाँ पर कंसोनेंट लिख देना है। कोई और चीज़ होगी तो आपने कंसोनेंट की जगह वो लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या बनेगा, कंसोनेंट कौन कौन से है, ये वोवल है, इसको छोड़ के बाकी सारे कंसोनेंट होंगे। तो एल, एल इसमें है नहीं है तो इसलिए लिख लिया। एम जो है, एम भी कंसोनेंट है, एन भी कंसोनेंट है। उसके बाद ओ जो है, ओ जो है इसमें है, इसका मतलब ये कंसोनेंट नहीं है, ये वोवल है। पी जो है, पी भी कंसोनेंट है। यू, यू नहीं नहीं, यू तो वोवल है तो यू को नहीं लिखेंगे, तो ये कंसोनेंट मैंने लिख लिए। तो यहाँ पर लिखना है एन ए, एन ए कितना है, काउंट करें 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 है तो लिख ले 4। नाउ फॉर्मूला लगाना है, पी ए का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का। एन ए ओवर में क्या है, एन एस। एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर लिखना है 4। एन एस की वैल्यू कितनी है, एन एस की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर लिखना है 6। तो यहाँ पर 2 के टेप पर कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो आंसर आएगा 2/3। पी ए का आंसर क्या है, 2/3। क्वेश्चन 2 देखें, शाजिया थ्रूज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया ने 2 डाइस अभी लिए, पहले तो एक डाइस होता है ना, एक लूडो का दाना होता है, अभी 2 दाने हैं लूडो के। ठीक हो गया, तो उसने क्या किया है, रोलिंग की है, फेंका है। तो क्या क्या चांस हो सकते हैं, पहली बात ये देखते हैं। पहले ये सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर डाइस, 2 अभी डाइस है। तो सबसे पहले ये है ना कि लूडो के 2 दाने हैं ना, तो पहले तो ऐसे हो सकता है कि एक में 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ सकता है, फिर एक में 1 आ सकता है पहले में से, दूसरे में से 2 आ सकता है, एक में क्या आ सकता है 1, थर्ड में 3 आ सकता है। ठीक है ना, मतलब ऐसे होगा ना, लूडो के दाने पे पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे क्या आएगा, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। एक ये चांस हो सकता है, एक ये है कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 आ जाए 3 आ सकता है, पहले में 1 आ जाए दूसरे में क्या आ सकता है 4, पहले में 1 दूसरे में क्या आ जाए 5, पहले में 1 दूसरे में क्या आ जाए 6 आ जाए। उसके बाद पहले में हो सकता है फिर 2 आ जाए, दूसरे में 1, फिर पहले में 2 दूसरे में 2। ठीक है ना, तो ऐसे ही 36 बनेंगे। ये कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक मैं गया हूँ, तो ऐसे ही 36 बनेगी। तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। तरीकाकार कैसे अप्लाई करना है, पहले 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, ऐसे ना 6 टाइम 1 लिखना है। कितने टाइम 1 लिखना है, 6 टाइम, क्योंकि लूडो के दाने में कितने साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। तो ये देखिए पहले 1 1 लिख लिया, ठीक हो गया। फिर ऐसे ही ना 6 टाइम ना 2 2 लिखना है, ऐसे 6 टाइम क्या करना है 2 2 लिखना है। कितनी दफ़ा हुआ, 4 दफ़ा हो गया, 6 टाइम। ठीक है ना, ऐसे ही फिर 3 3 लिखना है 6 टाइम, फिर 4 4 लिखना है, फिर 5 5 लिखना है, फिर 6 6 लिखना है, 6 तक लिखना है, क्योंकि लूडो के दाने में 6 होते हैं साइड। तो यहाँ स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग से, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 था, 4 5 6 6 तक लिखने के बाद फिर स्टार्टिंग से, जब 2 स्टार्ट हो गया फिर स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6, फिर जब 3 लिखा होगा फिर स्टार्टिंग से 1, फिर 3 लिखा होगा आगे, फिर 2, ऐसे 6 तक लेकर जाए, फिर 4 लिखें, फिर उसका भी 1 से स्टार्ट करें। समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख लिया, ये देखिए पहले 1 1 है 6 टाइम, फिर आगे लिखा है 1 2 3 4 5 6, फिर आगे 2 2 है 6 टाइम यहाँ पर। तो आगे मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6, आगे ऐसे 3 3 है, और फिर 4 4 है, फिर 5 5 है, फिर क्या आगे 6 6 है। ठीक हो गया, तो ये टोटल काउंट मैंने किया ना
36 बने हैं, तो मैंने 36 लिख लिया, तो NS लिखा 36। तो यहाँ पर देखें, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। अगर उनको प्लस करे ना डॉट्स को, अगर सम करे, सम का मतलब है प्लस, अगर उन डॉट्स को प्लस करे तो आंसर कम अज कम, एट लीस्ट का मतलब है कम अज कम 4 आना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा जो आंसर आएगा ना वो 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 4 सबसे छोटा आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसने बोला है कम अज कम 4 आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी तो आ सकता है ना, तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। 6 तक बच जाना है क्योंकि लूडो के दाने में 6 ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है लेट ए बी द इवेंट, ए जो है एक इवेंट है, डैट सम, अगर उनको सम करे, डैट के बाद ये वाला लिखना है, डैट सम ऑफ डॉट्स, अगर उनको प्लस करे, इज एट लीस्ट, तो एट लीस्ट जो है आंसर कम अज कम कितना आना चाहिए, 4। तो कम अज कम 4 आना चाहिए, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। 4 5 6 के लिए हमने चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं ए वाला सेट। तो यहाँ पर देखें, दोनों को प्लस करें, 1 + 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमें तो कितना चाहिए, हमें 4 चाहिए या 5 चाहिए या फिर 6 चाहिए। तो इसमें से अगर 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है तो फिर हम इसको इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 तो नहीं ना हम लिख सकते हैं। इनको प्लस करें, 1 + 2 तो आ रहा है 3, ये भी नहीं लिख सकते हैं। ये कितना आ रहा है, प्लस करें तो 1 + 3 4 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं। फिर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, तो ये भी लिख सकते हैं। ये कितना आ रहा है, ये 6 है, तो ये भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखें, ये 7 है, 7 भी लिख सकते हैं। देखिए 4 कम अज कम 4 आना चाहिए, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 12 तक लिख सकते हैं। मतलब 4 से सारे बड़े जितने नंबर है वो सारे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 6 भी लिख सकते हैं। इनको मैं प्लस करूँ तो क्या आएगा, 3 है, तो 3 नहीं लिख सकते। उसके बाद इनको प्लस करूँ तो 4 है, तो ये लिख सकते हैं। इनको प्लस करूँ तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ। तो अगर इनको मैं प्लस करता जाऊँ दोनों को, तो अगर 4, अगर क्या 4 या 4 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर मैंने इसमें लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, मैंने 5-6 बताए हैं, तो वहाँ से ही आप ना अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी कौन से आएंगे। तो अगर मैं सारे लिखूँ ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल काउंट अगर करे ना तो ये कितने हो गए, NA कितना होगा, ये देखिए N मैंने लिखा, और ये आगे A है ना, ये A क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर A लिखा है, ठीक हो गया। तो ये टोटल मैंने जो काउंट किए हैं ना, ये देखे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने टोटल बनेंगे, 33 बनेंगे। कितने बनेंगे, 33। तो नाउ फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, PA = NA ओवर में क्या था, NS। NA की वैल्यू कितनी है, 33। NS की वैल्यू क्या आई थी, 36। NS की वैल्यू क्या आई थी, 36। ये देखें NS की वैल्यू क्या थी, 36। उसके बाद यहाँ पर कटिंग होती है, 3 के टेप पर ये कैंसिल होते हैं। 3 11 जार 33, 3 12 जार क्या होता है, 36। तो यहाँ पर 12 लिख ले, यहाँ पर 11 लिख ले। एक और भी तरीका कर है, ये देखे 33/36 है ना। सेकंड वाला तरीका करके है कि आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर पे आपने प्रेस करना है ऊपर वाला नंबर 33/36, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा पॉइंट में। तो जब पॉइंट में आंसर आएगा आपने प्रेस करना है शिफ्ट, आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट,
AB/C, एक ये बटन होगा, इसको प्रेस करना है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11/12। ये वाला आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। अगर दो डॉट्स का मैं प्रोडक्ट लूँ ना, उसका आंसर आएगा 5 या फिर आएगा 10, या इनके दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है। इनके दरमियान में कौन कौन सा नंबर है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, यहाँ आ सकता है 6, 7, 8, 9, यहाँ आ सकता है 10, आ सकता है, यहाँ आ सकता है 5। इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अगर फर्ज करें ये है 1, 5, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो 5 इसमें से है, जी है, ये 5 है, तो फिर ये वाला इसमें लिखा जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये था, तो इसमें सैंपल स्पेस ये थी, तो इसमें से देख लेते हैं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 1, लेकिन हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए या 6 चाहिए, 7, 8, 9 या 10। ठीक है, ये नंबर हमें चाहिए, लेकिन 1 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने से, तो इसलिए ये वाला नहीं लिख सकते हम। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो स्टार्ट ही 5 से हो रहा है। ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? 5। जी, ये लिख सकते हैं हम। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो। ऐसे जितने नंबर आ रहे हैं ना मल्टीप्लाई करने से, या 5 आए, या 6 आए, या 7 आए, या 8 आए, या 9 आए, या फिर 10, इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है इनको मल्टीप्लाई दोनों को करने से, तो वो वाला मैंने ऑर्डर पेयर मैंने लिख लिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाले मैंने ऑर्डर पेयर लिख लिए हैं। ठीक है, ये वो वाले ऑर्डर पेयर है जिनको दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करने से आंसर 5 to 10 आ रहा है। ठीक है, 5 से लेकर 10 के दरमियान में, या 5, 10 आ रहा है, वो वाले मैंने ऑर्डर पेयर लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट बी द इवेंट। बी एक इवेंट है, डैट इतना इतना आपने याद कर लेना है। इसको नाम मैंने बी का दे दिया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ए का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मैंने ए का नाम दिया था। देखे, फर्स्ट पार्ट में मैंने ए का नाम दिया था, इसलिए मैंने ना अभी बी का नाम दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पर किसका नाम दे दिया? बी का। उसके बाद डैट तक तो आपने याद कर लेना है। डैट के बाद जो यहाँ पर लिखना है ना, वो आपने कहाँ से देखना है? वो यहाँ से क्वेश्चन में देख लेना है। ठीक है, ये देखे जो क्वेश्चन में लिखा है आगे वही चीज़ लिखी है। तो ये बी है ना, तो ये बी लिखे। इसमें वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आ रहा है? 5 या 10, या 5 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा n। यहाँ पर b है ना, तो लिखेंगे b। कितने यहाँ पर ऑर्डर पेयर आ रहे थे? 11, 11 लिखेंगे। उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा है एस पी, पी ए लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पर बी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर क्या है? बी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर बी आएगा। ठीक हो गया। इक्वल टू होता था एन, यहाँ पर ए लिखते थे लेकिन यहाँ पर बी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा बी। नीचे हमने पढ़ा था एन एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था, तो ये इस्तेमाल करेंगे। एन बी का आंसर कितना है? 11, तो लिखेंगे 11। एन एस का आंसर कितना है? 36, 36। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स। दो डॉट्स दिए गए होंगे, उनका लेना है डिफरेंस। डिफरेंस से मुराद क्या है? माइनस करना है। इज इक्वल टू 4, उसका आंसर आना चाहिए 4। एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एक ऑर्डर पेयर है, अगर इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस क्या है कि बड़े में से छोटे को निकालना है। बड़ा नंबर क्या है? 5 है, माइनस कर देना छोटे को, तो क्या आएगा? 4। जी, 4 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करके बड़े में से छोटे को माइनस करके 4 अगर आएगा ना,
तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 0, लेकिन हमें 4 चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितना आएगा, 2 में से माइनस करें 1 तो ये आएगा 1, लेकिन हमें कितना चाहिए 4। ये कितना आएगा, 3 में से माइनस करें 1 ये आएगा 2 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 4, ये भी नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद ये कितना आएगा 4 माइनस 1, ये भी 3 आ रहा है तो इसको भी नहीं लिख सकते हम। ये कितना आएगा 5 माइनस 1, ये 4 आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए हैं जिनका डिफरेंस लेना तो आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी 4 आ रहा है, 6 माइनस 2 4 आ रहा है, 5 माइनस 1 ये भी 4 आ रहा है, 6 माइनस 2 ये भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद n यहाँ पर e है ना, एन ई कितना आएगा 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर पेयर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। एस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पी ई, यहाँ पर ई इस्तेमाल हुआ है ना इसलिए यहाँ पर आएगा ई इज इक्वल टू एन ई, नीचे सेम आएगा एन एस, कितना आएगा एन एस, एन ई कितना है 4 है, एन एस कितना आया था 36, एन एस कितना था 36 है। 4 के टेप पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, 1/9 आंसर आएगा। ये एन एस कहाँ से आया, तो एन एस सबसे पहले देखें क्वेश्चन में, ये देखें एन एस आया था 36, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 देखें, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, 2 डाइस थे, 2 लूडो के दाने थे, तो उसने क्या बताया कि जो फर्स्ट वाला डाइस है ना उस पर कम से कम 5 आना चाहिए, कम से कम क्या आना चाहिए 5, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है 5 आ सकता है। जब एट लीस्ट लिखा हो ना, एट लीस्ट, तो इससे मुराद ये होता है ये 5 और 5 से बड़े जितने भी बन रहे हैं, 5 और 5 से बड़े जितने भी नंबर बन रहे हैं, तो ये देखिए 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 6 7 क्यों नहीं आ सकता, 7 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि लूडो के दाने में तो 6 तक काउंटिंग होती है ना। एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, तो जो सेकंड वाला डाइस था, जो दूसरा लूडो का दाना था, उसमें कम से कम 4 नंबर आना चाहिए। एट लीस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है 4 है, 4 लिखेंगे, 4 से ऊपर वाले जितने भी नंबर होंगे, 5 लिख सकता हूँ मैं, 6 तक जाना है क्योंकि लूडो के दाने में 6 तक काउंटिंग होती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, ये वाले लिखे हैं, 5 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 5 लिखा है, 3 टाइम मैंने 5 5 लिखा है, ठीक है। आप भी याद कर सकते हैं, 3 टाइम मैंने क्या लिखा है 5 5, उसके बाद 3 टाइम मैंने 6 6 लिखा है, 1 2 3, फर्स्ट वाला लूडो का दाना, फर्स्ट वाला जो डाइस था वो कवर हो गया। पहले ये देखे 5 आ रहा है ना, इसमें 5 5 5 मैंने 3 टाइम लिखा है, फिर 6 6 6 मैंने 3 टाइम लिखा है। उसके बाद क्या करना है देखना ज़रा, ये 4 5 6 है तो लिखना है 4 5 6, फिर दोबारा से 4 5 6, तो ऐसे याद कर लेना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इजी तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया था कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन वो तरीका कर मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप ना जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना वैसे ही करें हल इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एफ का नाम दे दिया, लेट एफ बी द इवेंट डैट, डैट तक तो आपने याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपने लिखना है नंबर से लेकर लास्ट तक लिखना है, नंबर से लेकर सेकंड डाइस तक मैंने लिख लिया। उसके बाद ये वाला सेट भी मैंने लिख लिया, यहाँ पर एफ है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एफ लिखा है। उसके बाद एन एफ कितना बनेगा, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखना है 6, एस पी, यहाँ पर एफ इस्तेमाल हुआ है तो एफ, पी एफ इक्वल टू होगा एन एफ, ओवर में क्या आएगा एन एस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा प्रोबेबिलिटी का।
एन एफ कितना है, 6 है तो लिखेंगे 6। एन एस कितना था, 36। क्या था, एन एस 36 था। उसके बाद कटिंग हो सकती है, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 1/6 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। मैथमेटिक्स से एक वर्ड दिया गया, इसमें से कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है। एम सेलेक्ट कर सकते हैं, ए सेलेक्ट कर सकते हैं, एच, लेकिन वो बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया टोटल लेटर इन द वर्ड। टोटल लेटर जो है इस वर्ड में कितने हैं, ये वर्ड मैंने लिख लिया, ठीक है। तो टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो मैंने 11 लिख लिया, ठीक है। डेट इज, आप इसको लिख सकते हैं एन एस। टोटल के लिए आप लिखते हैं एन एस इक्वल टू कितना है, 11 है तो 11 लिख ले। उसके बाद आपने देखने हैं वोवल। आपने क्या देखना है, वोवल। फर्स्ट वाला बस पॉइंट याद करना है, लेट ए बी द इवेंट। इवेंट लिख के ऑफ सिलेक्टिंग अल्फ़ाबेट, आपने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। डैट इज़, जो क्या होने चाहिए, वोवल, तो यहाँ पर लिख लेना वोवल, ठीक हो गया। तो ये एक लाइन याद कर ले, बाकी सब में ऐसे ही लाइन लिखी, जितने भी पार्ट है आगे सब में ऐसे ही लाइन लिखी है। वोवल कौन कौन से होते हैं, वोवल आपको बता दूँ ना, ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है, यू होता है, ठीक है। ये 5 वोवल होते हैं ए बी सी में, ये 5 वोवल होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं ए बी सी में वो कंसोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो ये सेकंड पार्ट में भी हम करेंगे। जो वोवल नहीं ना होंगे, जो वोवल नहीं होंगे, ठीक है, वो कंसोनेंट होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। जो वोवल नहीं होंगे वो कंसोनेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने वोवल लिख ली है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए है ना तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, वोवल कौन कौन से बन रहे हैं ये देखिए, इसमें से एक तो ये वोवल है, ये देखिए एक ये वोवल, एक क्या है इसमें ई वोवल है, फिर ए है, फिर ए आ गया ना, उसके बाद आई है तो आई भी आ गया, ठीक है, आई भी वोवल है, ठीक है। तो कितने वोवल इसमें बन रहे हैं, 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एन ए इज इक्वल टू 4। एस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर में एन एस। एन ए कितना आया, 4 है। एन एस कितना है, एन एस है 11, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 11, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखे, कंसोनेंट लिखा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कंसोनेंट के ऊपर। लेट, अब बी का नाम दे दे इसको, लेट बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग द अल्फ़ाबेट डैट इज। तो यहाँ पर वोवल लिखा है तो आपने वोवल नहीं लिखना, आपने लिखना है कंसोनेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, कंसोनेंट, तो यहाँ पर लिखना है कंसोनेंट, ठीक है। तो वही लाइन मैंने लिखी है, बस यहाँ पर वोवल था तो यहाँ पर आपने कंसोनेंट लिखना है, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट किए थे। मैथमेटिक्स में देखते हैं, ये वाला कंसोनेंट है एक, ये वाला, ये तो वोवल था, ये कंसोनेंट नहीं है। ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये वोवल था, ये कंसोनेंट है, ये वोवल था, ये कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, ठीक है। तो जितने भी कंसोनेंट बन रहे हैं वोवल को छोड़ के ना, मतलब क्या, ये वाले वोवल थे ना, तो ये वाले छोड़ के बाकी सारे कंसोनेंट है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिए यहाँ पर, ये कंसोनेंट मैंने लिख लिए सारे, ठीक हो गया। जो रिपीट हो रहा है उसको 2 दफ़ा लिखें। तो एन बी कितना बनेगा, एन बी इज इक्वल टू 7। तो 7 बनेंगे क्योंकि ये 7 बन रहे हैं। एस पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर में एन एस। एन बी कितना है, 7 है तो लिखेंगे 7। एन एस कितना है, एन एस है 11, ठीक है। एन एस क्या था, 11 था। यहाँ पर देखिए एन एस कितना है, 11 है, ठीक है। सब में 11 इस्तेमाल होगा एन एस। थर्ड वाला पार्ट देखें, एन ई, जो मैथमेटिक्स ऐसे लिखा था ना ऊपर क्वेश्चन में, उसमें से जो ई है ना वो कितनी दफ़ा आ रहा है उस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट सी, यहाँ पर सी का नाम दे दे, लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन
अल्फ़ाबेट, इसमें एक अल्फ़ाबेट ही सिलेक्ट करना है, डेट इज़ एन ई। वो कौन सा होना चाहिए? ई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर ए दिया गया तो ई लिखना है, ए दिया गया होगा तो ए यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देयर इज़ वन ई। कितने ई है देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कितने ई है, तो देखें एक ही ई है। कितने ई है? एक ही ई है। तो यहाँ पर लिख लिया उसने, तो देखें उसने लिख लिया देयर इज़ वन ई, एक ही ई है। सही है ना। तो यहाँ पर लिखना है एन, यहाँ पर सी इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर लिखना है सी इक्वल टू कितने ई है? एक ही है तो लिखना है वन। यहाँ पर बेहतर ये है कि ई लिख ले, यहाँ पर ई लिख लो। ठीक है ना, यहाँ पर ई मैंने लिख लिया, ये ई। ठीक हो गया। एस पी ई, पी ई का फॉर्मूला लगाना है, पी ई इक्वल टू एन ई ओवर में क्या था? एन एस। एन ई कितना है? वन है। एन ई कितना है? वन है। एन एस कितना है? एन एस है 11। फोर वाला पार्ट देखें, एन ए, आपने अभी ए फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखना है लेट डी। यहाँ पर डी की जगह ना ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसलिए इस्तेमाल करेंगे डी। तो लिखना है आपने लेट डी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फ़ाबेट। इसमें से एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा अल्फ़ाबेट है? वो है ए। तो लिखना है डेट इज़ एन ए, वो ए है। ठीक है, देयर आर टू ए। तो यहाँ पर कितने ए है देख लेते हैं एक दफ़ा। एक दो, यहाँ पर दो ए इस्तेमाल हुए, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर देयर आर टू ए। कितने ए है? टू है। तो यहाँ पर लिखना है एन, यहाँ पर डी है ना तो लिखना है डी। कितने ए थे? टू थे, तो लिखना है टू। फॉर्मूला लिखना है एज पी, यहाँ पर डी इस्तेमाल हुआ है, पी डी इक्वल टू एन डी ओवर में क्या है? एन एस। एन डी कितना है? टू है। एन एस था 11। ठीक हो गया। फाइव वाला पार्ट देखे, नोट एम। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एम ना आए। एम क्या है? ना आए। आपने पहले फाइंड करना है एम के ऊपर प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, अभी नोट लिखा है ना, तो आपने फिर भी फाइंड करनी है एम के ऊपर प्रोबेबिलिटी। पहले तो ये फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखें लेट एम, यहाँ पर ए बी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर एम लिखा है। लेट एम बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फ़ाबेट। यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है पहले। डेट इज़ एन एम, वो कौन सा एम है? देयर आर टू एम। मैथमेटिक्स ऊपर लिखा है ना, तो उसमें से दो एम होंगे। ठीक है, आप देख लेना, दो ही एम होंगे। उसके बाद लेकिन यहाँ पर तो नोट के लिए फाइंड करना था ना, तो ये क्यों? ये तो यहाँ पर नोट लिखा ही नहीं है। तो पहले बच्चों एम के लिए फाइंड करना है। पहले क्या है? एम के लिए फाइंड करना है, फिर नोट के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है ना, जिसमें नोट आ जाए ना उसका ये तरीकाकार होगा। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, यहाँ पर एम इस्तेमाल हुआ है, एम। कितने एम है? टू है, तो लिखना है टू। एस पी एम इक्वल टू होगा एन एम ओवर में एन एस। एन एम कितना है? टू है, लिखेंगे टू। एन एस कितना है? एन एस था 11। ठीक है, तो यहाँ पर एम के ऊपर प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर लिखना है लेट एम बी द इवेंट लिखना है ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, डेट इज़ नोट एम, और वो एम नहीं होना चाहिए। ये देखिए अभी नोट एम पे कर रहे हैं फाइंड। ठीक है, तो नोट एम के लिए फॉर्मूला सबसे पहले मैंने बताया था, वो क्या था? पी एम, यहाँ पर एम पे फाइंड कर रहे हैं ना, पी एम, इसके ऊपर ना डैश लगा देना है। क्या लगा देना? डैश। यहाँ पर डैश लगा ले, इक्वल टू वन माइनस पी एम। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो देख लेना पीछे वीडियो करके। वन माइनस पी एम कितना है देखते हैं यहाँ पर। ये देखें पी एम कितना आया था? 2/11। तो लिखना है 2/11। 2/11, यहाँ से लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 11। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 11 माइनस, ये अभी सेम है ना, तो ऊपर वाला वैसे ही। ठीक है,
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे करें, नीचे 1 लिख लें, बाद में 11, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 माइनस 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 2, 11 माइनस 2 आएगा 9, ओवर में क्या है 11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखें, नोट टी लेट एच, यहाँ पर एच का नाम दे दे, कोई भी नाम दे सकते हैं ना। लेट एच बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्फ़ाबेट दैट इज एन, यहाँ पर टी है ना, नोट टी है, तो आपने पहले टी के लिए फाइंड करना है। देयर आर 2 टी, कितने टी है क्वेश्चन में, 2 टी है मैथमेटिक्स के वर्ड में, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना कितने टी है, 2 टी है, तो लिखना है यहाँ पर एन टी, बल्कि एन एच लिखना है, यहाँ पर एच है ना, एन एच कितना है 2 है, एस पी पी एच इज इक्वल टू एन एच, ओवर में क्या था एन एस, एन एच कितना था 2 था, तो लिखना है 2 ओवर 11। उसके बाद लिखना है लेट एच बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द अल्फ़ाबेट डैट इज़ नॉट टी, और वो टी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पी, यहाँ पर एच है ना, तो लिखना है एच डैश लिखना है इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यहाँ पर एच इस्तेमाल हुआ है तो एच लिखना है, जैसे पिछले पार्ट में किया था। 1 माइनस पी, पी एच की वैल्यू कितनी है, पी एच की वैल्यू ये वाली, पी एच की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, कितनी है 2 ओवर 11, तो लिखना है यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2, 11 माइनस 2 तो आएगा 9 ओवर 11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।